Hello students, good morning to all of you. Myself Dr. Sonia Khadi, Indraprasth Law College from Greater Noida. Today we will discuss a topic about land reforms in India. अभी तक आपने क्या पढ़ा था? इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने ज़मींदारी सिस्टम, रोटवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, आपने 3 तरह के सिस्टम्स आपने रीड किए थे। जिसमें आपने ज़मींदारी सिस्टम में क्या पढ़ा था? जिसमें ज़मींदार जो थे टेनेंट से जो है ज़मीनें लेके अपने पास उस पैसे को रखते थे, और बाकी का जो पैसा जो फिक्स्ड एक पे जो देना होता था, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता था, वो गवर्नमेंट को दे देते थे। बाकी जो बचा हुआ पैसा था वो अपने पास रखते थे। उसके बाद आपने इसमें महलवाड़ी और रोटवाड़ी पढ़ा, जिसमें आपके ज़मींदार जो होते वो मिडल मैन थे। और लास्ट जो आपने रोटवाड़ी पढ़ा था, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि एक जो विलेज की जो पंचायत का एक वो आदमी होता है, वो पूरे गांव में से पैसे इकट्ठा करके सीधा गवर्नमेंट तक पहुंचाता था। आपने 3 तरह के सिस्टम्स इसमें रीड किए थे। नाउ टुडे हम इसमें पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ लैंड ओनिंग सिस्टम्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरिया। आउटकम्स पढ़ेंगे लैंड सिस्टम्स के। एक्सट्रीम पीजेंट इनडेप्थनेस ड्यू टू स्काई हाई टैक्स रेट। जो हमारे आउटकम्स थे ड्यू टू जब कॉलोनियल एरिया, जब आपका ब्रिटिशर्स का जब टाइम था, तो टैक्स रेट देना पड़ता था एक्सट्रीम में, फार्मर्स को देना पड़ता था। क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ अ रिच फ्यू हु मोस्टली एक्सप्लॉयटेड द पुअर पीजेंट। जो ज़मींदार थे, या जो आप कह सकते हैं अमीर इंसान थे, उन्होंने पुअर पीजेंट्स, जो पुअर टेनेंट्स थे, उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट कर दिया था। पीजेंट्स लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ एविक्शन। तो पीजेंट्स जो होते थे वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पावर्टी वॉज एंट्रेंच्ड इनटू द फार्मर क्लास। जो गरीबी थी वो फार्मर क्लास में एकदम से उनके अंदर घुस गई थी, गरीबी जो थी, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। These system created at the time of independence a class of landlords who owned large swaths of land and innumerable peasants who owned nothing and lived in dire poverty and misery. तो क्या होता था? जो सिस्टम्स थे जो क्रिएट किए गए थे इंडिपेंडेंस जब के टाइम, जो वहाँ के जो मेन हेड होते थे, ज़मींदार ले लो या मिडिल मैन कह लो, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, और जो पीजेंट्स, जो फार्मर्स जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो गरीबी को झेल रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गरीबी झेलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कतों से गुजरना पड़ा। तो फॉलोइंग फिगर्स विल रिवील दिस। 7% ऑफ द लैंड ओनर्स ओन 54% ऑफ लैंड। जो हमारे लैंड ओनर्स थे, यानी कि ज़मींदार थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें थी, 7% जो लैंड ओनर्स थे ओन 54% ऑफ लैंड। In contrast, only 6% of land was owned by 28% of landowners with marginal and sub-marginal holdings. Now, land reforms since independence. Since independence, land reforms refers to the, आपने क्या पढ़ा था? Land reforms मतलब redistribution of land, कि ज़मीनें जो हैं एक ही मतलब अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर अमीर के पास 10% है तो गरीब के पास भी 10% ही होगी। तो ये कब हुआ? जब हमारा सिस्टम्स बने। ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ ओनरशिप, ऑपरेशन, लीजिंग, सेल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ लैंड। ऑब्जेक्टिव्स देखिए लैंड रिफॉर्म के इंडिपेंडेंस के बाद के। लैंड इज़ द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फॉर अ लार्जली अग्रेन सोसाइटी लाइक इंडिया दिस कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्ट। तो लैंड क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इंडिया की, जो क्या करती हैं? कैरी लॉट ऑफ इम्पोर्ट। इंडियन रूरल सोसाइटी इज सिम्बलाइज्ड बाय अ रिच लैंड ओनिंग माइनॉरिटी, यानी कि ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स, एंड एन impoverished landless majority like peasants. Therefore, land reforms are a vital step towards economic and social equality. बहुत ईजी है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स देखिए लैंड रिफॉर्म्स के। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो क्या हुआ था लैंड रिफॉर्म में? जो हमारी ज़मीन थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई थी अक्रॉस सोसाइटी,
सो दैट लैंड जो थी वो कुछ पीपल्स में उनके हाथों में दे दी गई। लैंड सीलिंग टू डिसबर्स सरप्लस लैंड अमंग ए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो लैंड थी वो जो ज़मीनें बांटी गई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स में तो एक साथ बांटी गई, डिस्पर्स कर दी गई। रिमूवर ऑफ रूरल पावर्टी, जो हमारी गरीबी थी उनकी वो हटाई गई। कैसे? उनकी ज़मीनें दे दे के। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो हमारे बिचौले थे उनको ख़त्म किए गए। टेनेंसी रिफॉर्म्स, जो हमारे टेनेंट्स थे उनको क्या किया गया, वो रिफॉर्म हुए किस तरीके से कि वो जो भी हम कमाते थे, जो भी अपना पैसा था उनका, वो सीधा जो है वो गवर्नमेंट को देते थे। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर पावर्टी, जो हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड प्रिवेंशन ऑफ लैंड फ्रेगमेंटेशन। डेवलपिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग, जो हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग थी वो क्या होगी? डेवलप होगी। टू इंश्योर सोशल इक्वालिटी थ्रू इकोनॉमिक पैरिटी, तो सोशल इक्वालिटी जो है वो इकोनॉमिक पैरिटी के साथ हो गई। ट्राइबल प्रोटेक्शन बाय इंश्योरिंग ट्रेडिशनल लैंड इज़ नॉट टेकन ओवर बाय आउटसाइडर्स, जो हमारी जो प्रोटेक्शन जो थी एक तरह से प्रोटेक्शन हो गई थी हमें ज़मीनें दे दे के कि वो बाहर के जो लोग थे वो इसे नहीं ले सकते थे, हमारी अपनी ज़मीन अपनी ही रहेगी। लैंड रिफॉर्म्स वर ऑल्सो फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़, जो लैंड रिफॉर्म्स था उसे हम नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ से भी जाना जाता है, लाइक डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। आउट ऑफ दीज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स द पोस्ट इंडिपेंडेंस वर एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी, लैंड सीलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस वो क्या थे? आप बिचौले हटा दिए गए, टेनेंट्स को जो है उनकी गरीबी हटा दी गई, लैंड सीलिंग कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। In India, the abolition of intermediaries who existed under the various British system had largely been successful. हमारे इंडिया में जो भी इंटरमीडिएरीज थे, जो भी बिचौले थे, जो एग्जिस्ट करते थे अंडर ब्रिटिश सिस्टम, वेरियस ब्रिटिश सिस्टम्स को, वो बहुत सक्सेसफुल उस समय रहे थे। अदर ऑब्जेक्टिव्स हैव yielded mixed results and various vary across states and over time periods. Land reforms come under the state list, and so success of land reforms varies from state to state. The most comprehensive and successful reforms took place in the communist strongholds of Kerala and West Bengal. Andhra Pradesh, MP and Bihar saw inter-community clashes as a result of land reforms. Now, Zamindari Abolition Acts. Initially, when these acts were passed in various stages, जब हमारी शुरू में जो ये एक्ट पास होते चले गए बहुत सारे स्टेट्स में, तो दे वर चैलेंज इन द कोर्ट एज बीइंग अगेंस्ट द राइट टू प्रॉपर्टी एंश्रिड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनका जो हक बनता चला गया, उन्होंने कोर्ट में क्या चैलेंज किया कि हमारा हक है अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाके कि हमारी प्रॉपर्टी हमें दो। सो अमेंडमेंट्स वर पास्ड इन द पार्लियामेंट to legalize the abolition of landlordism. By 1956, ज़मींदारी abolition acts were passed in many states. 1956 में जो है ज़मींदारी जो एक्ट्स थे, एबोलिशन एक्ट्स होते, वो पास किए गए मैनी स्टेट्स में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अबाउट 30 लाख टेनेंट्स एंड शेयर कॉपर्स रिक्वायर्ड ओनरशिप राइट्स ओवर अ टोटल ऑफ 62 लाख एकर्स ऑफ लैंड ऑल ओवर द कंट्री। तो ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट्स में इतना दिया हुआ है, तो इसमें आप ज़रा रीड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डाउट क्लास में इसको आप ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास। लैंड रिफॉर्म्स पढ़िए, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके आउटकम्स, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप इसमें बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं।